बैटमैन एंड जोकर द डेडली डुओ का पार्ट 5 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं पुलिस कॉप एंड्रू बेनेट के घर पर, जहां पर उसके सिक्योरिटी के लिए 3-4 पुलिस वाले लगे होते हैं, क्योंकि बैटमैन और हार्वी ब्लॉक मानते हैं कि वो मॉन्स्टर एंड्रू बेनेट को मारने जरूर आएंगे। लेकिन एंड्रू बेनेट खुद को बहुत बड़ा तोपची समझता है, इसीलिए वो इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता। इवन वो अपने घर में रखे हुए गन्स और राइफल्स का शो ऑफ भी करता है और हार्वी ब्लॉक से बेफिक्र रहने के लिए कहता है। जिसके बाद हार्वी ब्लॉक यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद जब एंड्रू बेनेट टीवी देख रहा होता है, तब उसे दूसरे कमरे से कुछ टूटने फूटने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो दूसरे कमरे में देखने जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को खोलकर देखता है तो उसे दोनों पुलिस वालों की लाशें दिखाई देती हैं। दोनों पुलिस वालों की लाशें देखकर तुरंत वो अपनी गन को निकाल लेता है, जिसके बाद अचानक से एक जोकर मॉन्स्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है। एंड्रू बेनेट उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता, और ये सुनते ही वो जोकर मॉन्स्टर उसके सर को अलग कर देता है और जान से मार देता है। और इसके बाद वो जोकर मॉन्स्टर उसकी खोपड़ी को यहाँ से ले जाता है। खैर, इसके बाद अमांडा सिम्स की वेडिंग वाली स्टोरी कंटिन्यू होती है, जिसमें जोकर ने चर्च पर हमला कर दिया था, जहां बैटमैन जोकर को बुरी तरह से मार रहा था और पुलिस कॉप्स खिड़कियों से अंदर घुस गए होते हैं और खिड़कियों में हैंड ग्रेनेड्स के ट्रैप और C4 एक्सप्लोजिव लगे हुए होते हैं और 3 सेकंड के बाद एक एक करके सभी एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड होने लगते हैं और चर्च का पूरा स्ट्रक्चर टूटने लगता है। इस बीच वेडिंग में आए काफी सारे लोगों को बैटमैन जोकर के ट्रक में बिठा देता है उनकी जान को बचाने के लिए। लेकिन बैटमैन अमांडा सिम्स के फादर को भूल ही जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, इसीलिए अमांडा सिम्स अपने फादर को बचाने के लिए उनकी ओर भागती है और तभी एक बड़ा धमाका होता है और बैटमैन अमांडा सिम्स और डोनाल्ड सिम्स को बचा ही लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमांडा सिम्स का हाथ छूटने की वजह से वो मलबे में दबकर मारी जाती है और डोनाल्ड सिम्स अपनी डॉटर को देखकर रोने लगते हैं और बैटमैन अमांडा सिम्स को नहीं बचाया, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में हम देखते हैं कि बैटमैन इसी चर्च वाली जगह में पहुंचता है, जहां से बैटमैन जोकर लाइक मॉन्स्टर्स के अड्डे को ढूंढ रहा होता है। तभी वो यहाँ एक टनल वाले गड्ढे को देखता है, जिसमें से एक जोकर मॉन्स्टर जा रहा होता है, जिसके हाथ में किसी का कटा हुआ सर भी होता है, जो कि एंड्रू बेनेट का होगा, जिसे अभी थोड़ी देर पहले जोकर मॉन्स्टर ने ही मारा था। बैटमैन थोड़ी देर तक बड़े ध्यान से उस मॉन्स्टर का पीछा करता है। इसके बाद बैटमैन उसके बैग में एक ट्रैकर लगाकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है इन सभी चीजों का इनकाउंटर करने के लिए। फिलहाल इस ट्रैकर से बैटमैन इस मॉन्स्टर के अड्डे का पता जरूर लगा लेगा। इसके बाद बैटमैन बैट केव की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बैट केव में, जहां जोकर को इन्वेस्टिगेशन रूम में बंद कर रखा होता है। तभी यहाँ बारबरा गॉर्डन बैट गर्ल जोकर से पूछती है कि जिम गॉर्डन कहाँ है, क्योंकि जिम गॉर्डन उसके फादर हैं। पर इसके जवाब में जोकर उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि वो उससे मजाक करने लगता है और कहता है कि देखो कौन आया है जिम गॉर्डन के बारे में पूछने। सो जोकर के मजाक को सुनकर बैट गर्ल जोकर का थोबड़ा बिगाड़ने लगती है, लेकिन जोकर उसे बराबरी की लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है और बैट गर्ल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो जोकर की तरह ही अपने हाथों में जंजीरें बांध लेती है। जिसके बाद ये दोनों फाइट करते हैं और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जिसके बाद जोकर बैट गर्ल का गला दबाने लगता है और कुछ 20-30 सेकंड के बाद बैट गर्ल उसके फेस पर एक किक मारती है, जिसके बाद बैट गर्ल जोकर का गला दबाने लगती है। लेकिन उसी वक्त बैटमैन यहाँ पहुंचकर बैट गर्ल को रोक लेता है और वो उसे बताता है कि जिम गॉर्डन जोकर के पास नहीं है, बल्कि जो भी गौतम में चल रहा है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें मुझे जोकर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, इसीलिए वो मेरे साथ काम कर रहा है। इसके बाद बैटमैन बारबरा को प्रॉमिस करता है कि वो उसके डॉट को जरूर ढूंढ लेगा। वहीं दूसरी ओर हम जिम गॉर्डन को देखते हैं, जो कि एक सुनसान जगह में बंद होता है और उसे किडनैप कर रखा होता है, जहां हम देखते हैं कि जो डॉक्टर कार्ल है उसकी आंख फूटी हुई है। इसका मतलब ये है जो पिछले पार्ट में हमने गिफ्ट बॉक्स में जो आंख देखी थी वो जिम गॉर्डन की नहीं थी, उसकी जगह डॉक्टर कार्ल ने अपनी आंख को सेक्रीफाइस कर दिया होता है। इसके बाद बैट केव में हम देखते हैं कि बैटमैन ने उस मॉन्स्टर की लोकेशन को ट्रैक कर लिया होता है और बैटमैन और जोकर वहां जाने के लिए रेडी होते हैं। बैटमैन जोकर को एक खास तरह का सूट देता है और इस सूट के बारे में वो जोकर को कुछ भी नहीं बताता। और इसके बाद ये लोग टनल से होते हुए मॉन्स्टर्स के अड्डे पर जाने लगते हैं और काफी देर चलने के बाद ये दोनों मॉन्स्टर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां बैटमैन श्योर होता है
कि इन सभी मॉन्स्टर का लीडर अमांडा सिम्स हो सकती है, क्योंकि उसी पर मॉन्स्टर सेल्स का यूज किया गया था उसके फादर डोनाल्ड सिम्स के जरिए। सो जोकर और बैटमैन मॉन्स्टर्स के अड्डे पर पहुंचने के बाद वो दोनों बहुत सारे जोकर मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि जोकर के डीएनए से मिलकर बने हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि इन मॉन्स्टर की आर्मी को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ मेन जगह पर हम बहुत सारे कटे हुए सरों को देखते हैं जिन्हें किसी वेडिंग जैसे डेकोरेट कर रखा होता है, और ये सभी कटे हुए सर उन सभी पुलिस कॉप या स्वाट टीम के होते हैं जो कि अमांडा सिम्स की वेडिंग में प्रेजेंट थे और जिन्होंने अमांडा सिम्स की वेडिंग को बर्बाद किया था। और यहाँ हम एंड्रू बेनेट के सर को भी देख सकते हैं जिसे आज ही मॉन्स्टर के द्वारा मारा गया था। खैर ये दोनों सभी लाशों को देख रहे होते हैं, तभी यहाँ हार्ली क्विन ड्रेसअप होकर पहुंचती है और जोकर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और ये दोनों बहुत प्यार से मिलते हैं। और यहीं हम डोनाल्ड सिम्स को एक सीट पर बैठा हुआ देखते हैं और वो धीरे से बैटमैन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये बात कोई और सुन लेता है और हम देखते हैं उस अनजान शख्स को जो कि अमांडा सिम्स ही होती है, जो कि एक मरी हुई लाश की तरह दिखाई देती है। सो वो अपने फादर से कहती है कि फादर तुम हमारे मेहमानों को भगाओ मत, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ बैटमैन अमांडा सिम्स को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मरकर जिंदा होना इम्पॉसिबल है। फिर इसके बाद अमांडा सिम्स यहाँ पर जिम गॉर्डन को ले आती है। सो जिम गॉर्डन बैटमैन से कहता है कि पुराने दोस्त को देखकर अच्छा लगा। सो यहीं पर बैटमैन एंड जोकर द डेडली डो का पार्ट 5 एंड हो जाता है और हम मिलते हैं इसके पार्ट 6 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।